दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, न्याय दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने न्याय का अर्थ, न्याय दर्शन के प्रणेता तथा न्याय दर्शन द्वारा वर्णित 16 पदार्थों में से प्रथम पदार्थ प्रमाण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। अब इस वीडियो में आप 16 पदार्थों में से द्वितीय पदार्थ प्रमेय के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, प्रमेय का अर्थ है प्रमाण के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वही प्रमेय कहलाता है। अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय ही प्रमेय है। न्याय मत में प्रमेय 12 है। 12 प्रमेयों का वर्णन इसमें मिलता है, जो इस प्रकार हैं: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। अब इन 12 प्रमेय का वर्णन मैं संक्षिप्त में करती हूँ। तो पहला प्रमेय है आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का जो अधिकरण हो वही आत्मा है। भोक्ता है, सर्वज्ञ है, नित्य है और बाह्य इंद्रियों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। दूसरा है शरीर, जिसमें जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव हो, वह शरीर है। इसीलिए इसे भोगा यतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगा यतन। तीसरा है इंद्रिय। 5 तन्मात्राओं का मैंने कई बार वर्णन किया है, यहाँ भी वो चीजें आ रही हैं। 5 तन्मात्राएं हमने बार बार बताया है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन विषयों का जिससे ज्ञान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 10 इंद्रियां होती हैं, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। चौथा है अर्थ। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये ही 5 न्याय मत के अनुसार शब्द अर्थ कहलाते हैं। और ये क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु तथा आकाश के विशेष गुण हैं। अब 5वां प्रमेय है बुद्धि। न्याय मत में बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान, ये तीनों ही पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाचक शब्द। छठा है मनस। इसे अतीन्द्रिय भी कहते हैं। सुख दुख, इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के गुणों का ज्ञान मन द्वारा होता है। मन नित्य है और एक शरीर का एक ही मन होता है, और शरीर छोड़ने पर अर्थात मरने के पश्चात यह शरीर से बाहर निकल जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए इसे अपसर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसर्पण। नेक्स्ट है प्रवृत्ति। कायिक, वाचिक और मानसिक जो क्रिया होती है। कायिक माने शरीर से, इसको मनसा वाचा कर्मणा भी आप कह सकते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक जो क्रिया होती है उसके आरंभ को प्रवृत्ति कहते हैं। मिथ्या ज्ञान के नाश होने पर राग, द्वेष इत्यादि दोष नाश हो जाते हैं और तब प्रवृत्ति भी नहीं रहती और पुनर्जन्म भी नहीं। नेक्स्ट है दोष। जिसके कारण प्रवृत्ति हो वही दोष है। राग, द्वेष, मोह
इन सब के कारण ही प्रवृत्ति होती है, इसीलिए राग, द्वेष तथा मोह दोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रेत्य भाव। मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में जीवात्मा की स्थिति को प्रेत्य भाव कहते हैं। 10वां है फल। सुख दुख का संवेदन होना ही फल है। अपने अनुकूल को सुख एवं प्रतिकूल को दुख कहते हैं। हमारी क्रियाओं के सुख या दुख ही फल है, मतलब जैसी हमारी क्रिया होगी वैसा ही हमें फल मिलता है। नेक्स्ट है दुख। इसे क्लेश भी कहते हैं, पीड़ा भी कहते हैं। इस संसार में कोई भी दुख से रहित नहीं होता है। न्याय मत में सुख को दुख के अंतर्गत ही कहा गया है, मतलब कहा जाता है ना कि सुख के साथ दुख मिला ही रहता है। नेक्स्ट है अपवर्ग। अंतिम है 12वां अपवर्ग। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं, मतलब जीवात्मा की दुख तथा दुख के कारण जब नष्ट हो जाते हैं तभी उसे मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने प्रमेय और प्रमेय के 12 प्रकारों का वर्णन इस वीडियो में जाना। आशा है आपको प्रमेय समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।